हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ए बेकर फ्रॉम गोवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम होने वाला वीकली टेस्ट और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के सामने आ चुका है सबसे पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज, यानी पुराने दिनों में गोवा में बेकर के नाम से जाना जाता था। किसको आपको बताना है? पुराने दिनों में गोवा में बेकर के नाम से किसको जाना जाता था, यही सवाल आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिए। ऑप्शंस में आपके पास है बेकर, पैडर, बोलिनहाइज और कबाई। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस नंबर बी, पैडर के नाम से। ठीक है, इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज पैडर। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लाइक टू बाय, बच्चों को क्या खरीदना पसंद था? ब्रेड, ब्रेड बैंगल, बॉल या फिर केक? तो बच्चों को जो पसंद था वो ब्रेड बैंगल था। ठीक है, अब इसको आप लोग याद रखना, बी फॉर ब्रेड बैंगल और बी फॉर बच्चे। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ब्रेड नहीं होगा, ब्रेड बैंगल होगा। ठीक है, डबल इसमें बी इस्तेमाल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिए। हु वाज आइडेंटिफाइड एज ए फ्रेंड, गाइड एंड कंपेनियन इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा? किसकी पहचान गोवा के चैप्टर ए बेकर में एक दोस्त, मार्गदर्शक और साथी के रूप में की गई है? ये इस सवाल में कहा जा रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में समझ लीजिए आप लोग। किसकी पहचान गोवा के चैप्टर ए बेकर में एक दोस्त, मार्गदर्शक और साथी के रूप में की गई है? ठीक है, यही है सवाल है। ऑप्शंस में है आपके पास बेकर है, स्वीट मेकर है, नाइबोर है या फिर मैच मेकर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है बेकर के रूप में। किसके रूप में? बेकर के रूप में। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है व्हाट वेयर द पोर्टुगेज फेमस फॉर? ठीक है, इसका मतलब है कि पुर्तगाली जो थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? पुर्तगाली एक लोग होते हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध? डांसिंग के लिए, हाउस डिज़ाइनिंग के लिए, ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए, प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड यानी कि रोटियां तैयार करने के लिए। ऑप्शंस नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटियां तैयार करने के लिए। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, रोटियां तैयार करने के लिए। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट प्रोड्यूसेस द ट्रेडिशनल बेकर्स साउंड? ठीक है, क्या या व्हाट, क्या पारंपरिक बेकर की ध्वनि जो होता, ठीक है, पारंपरिक बेकर की ध्वनि उत्पन्न करता था? क्या आपको बताना है। फ्लूट करता था, बैंजो करता था, बैम्बो करता था, विस्टल करता था, क्या करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैम्बो यानी कि बांस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द बेकर नोन इन गोवा? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था? ये इस सवाल का आपका मतलब है, ध्यान से समझ लीजिए हिंदी में। व्हाट आर द बेकर नोन इन गोवा? गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था? पार्कर, पैडर, बेकर, मैच मेकर, किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग पैडर कहते थे। किस नाम से? पैडर। ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? ठीक है, जो बेकर था इसको हम लोग नान बाई भी कहते हैं। बेकर जो था प्रतिदिन कितनी बार आता था ये आपको बताना है। वंस ए डे, दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, थ्रीज ए डे, दिन में 3 बार, 5 टाइम्स ए डे, दिन में 5 बार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर 2 हो जाएगा, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार वो आता था। कितनी बार आता था? दिन में 2 बार। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि व्हाट वाज कॉल्ड कबाई?
कबाई किसे कहते थे? कबाई किसे कहते थे? बेकर ड्रेस को, बेकर सॉन्ग को, बेकर्स बैम्बो को, बेकर्स बास्केट को? तो कबाई जो कहते थे वो बेकर्स के ड्रेस को, बेकर का जो ड्रेस था ना उसको हम लोग क्या बोलते थे? कबाई बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट आर कंपल्सरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा? गोवा में क्रिसमस के दौरान अनिवार्य रूप से क्या बनाया जाता है? आपसे ये सवाल में पूछा जा रहा है कि गोवा में क्रिसमस के दौरान अनिवार्य रूप से क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है? बॉल इन हैज़। ठीक है, क्या बनाया जाता है? बॉल इन हैज़, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? वेयर्स द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मासिक खाते कहाँ पे दर्ज किए जाते थे? जो बेकर था उसका जो मासिक खाता था, उसका जो हिसाब जो लिखने का होता था वो कहाँ लिखा जाता? इन ए कॉपी विथ पेंसिल, इन ए वॉल विथ पेंसिल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑन ए वॉल विथ पेंसिल। ऑन ए वॉल विथ पेंसिल, एक दीवार पर पेंसिल से उसका हिसाब किताब लिखा जाता था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।